वेल गाइस, दिस इज सिनाचान और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म रात अकेली है। मैं ऐसी फिल्मों के बारे में बात क्यों करता हूँ जो कोई नहीं बात कर रहा था उनके बारे में। खैर, नेटफ्लिक्स पे आई फिल्म रात अकेली है। ये एक सीक्वल फिल्म है। कि ये एक एंथोलॉजी है, ऐसी फील ही हो रही है। पर एक ही आदमी के ऊपर ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है जहाँ पर मर्डर्स होते हैं। फिर हमारा इंस्पेक्टर जटिल यादव उसको सॉल्व करता है। यूपी पुलिस की कहानी है ये। और हमेशा जटिल यादव की कहानी नहीं रही है ये, क्योंकि अगर देखो तो सिर्फ एक डिटेक्टिव को लेकर उन्होंने कहानी बनाना भले शुरू किया है, पर इसकी लाइफ पर कम ही फोकस किया गया है और यही इस फिल्म को अच्छा बनाता है। इस रिव्यू में हम बात करेंगे कैसे कि ये फिल्म बाकी फिल्मों से जो हमारी इंडियन सिनेमा में बन के आती हैं डिटेक्टिव वाली फिल्में, उनमें से थोड़ा सा हट के है। डिटेक्टिव या फिर मर्डर मिस्ट्री जो भी कहो तुम उनको। तो हाल ही फिलहाल में ज़्यादा कुछ मर्डर मिस्ट्री देखने को नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उतना खास समझ में नहीं आता है कि ये वो वाली वाइब नहीं देती है मर्डर मिस्ट्री वाली कि कोई इसे सॉल्व करने बैठा हुआ है। लेकिन रात अकेली है, जैसे इसका पार्ट फर्स्ट आया था शायद 21 या 20 में आया था, मुझे जहाँ तक याद है 21 या 22 में आया था प्रॉबेबली। और वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी फिल्म। उस टाइम भी मुझे ये फ्रेश फील हुई थी कि ये कुछ अलग है, बॉलीवुड से आई है पर कुछ अलग है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। उसका एक इन्वायरमेंट है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने आसपास लेके चलते हैं। खैर, इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि एक बंसल परिवार है और इस बंसल परिवार को एक थ्रेट मिलता है। सुबह सुबह इसके घर के कौवे मार दिए जाते हैं, सुअर का सिर रखा जाता है इनके आंगन पर खून से लथपथ, और उनको वार्निंग मिलती है। और उसके 24 घंटे के अंदर ही अंदर पूरा बंसल परिवार खत्म हो जाता है, मर्डर पूरा मैसेकर हो जाता है। और इसको सॉल्व करने आते हैं हमारे जटिल यादव एज यूजुअल। उसके आसपास का वो थाना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए उनको कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो एक बड़ी फैमिली है। अमीरजादे हैं ये लोग, और उनमें से एक गुरु माता भी हैं जो कि बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हैं। बाबा बाबा नहीं कहना चाहिए उसको, क्या कहूँ उसको मैं, जो भी है उन्होंने वो भी देवी देवताओं से क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को, ठग। हाँ, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। खैर, यही सारी कहानियाँ आगे बढ़ती रहती है। उनमें से एक सस्पेक्ट सामने आती है, मीरा मीरा बंसल करके। और ये वो सस्पेक्ट है जो उस दिन जिंदा बच गई थी। उसके साथ एक और लड़की है जो कि जिसको इसी ने बचाया था। अब ये सब कुछ घूम घुमा कर कहानी घूमती रहती है। कभी मीरा पर शक होता है, कभी आउटसाइडर पर शक होता है, कभी एक और आदमी है जिस पर शक जाता है कि शायद इसने ये मर्डर करवाया हो, क्योंकि इसको इनकी जायदाद में या फिर जो भी हिस्सेदारी चीज़ें की है वो कराया जा सकता है। फिर गुरु माँ पर भी एक बार सस्पेक्ट शक जाता है कि शायद गुरु माँ के वजह से हो सकता है। लेकिन जटिल यादव कुछ अलग सोच रहे होते हैं। इन सब के बीच में जटिल यादव की थोड़ी बहुत फैमिली पर भी फोकस किया गया है। स्पेशल अपीयरेंस के रूप में तुम्हें राधिका आप्टे देखने को मिलती हैं। और राधिका आप्टे उस फिल्म पिछली वाली फिल्म जो तुम देखोगे तो उससे कनेक्शन उठा के बैठती हैं कि शायद इनका आगे चल कुछ सिस्टम होगा। मैं जानता हूँ कि हाँ, आगे चल के शादी वगैरह भी हो सकती है और थर्ड पार्ट भी डेफिनेटली आएगा। इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाएंगे। पता नहीं कितना सक्सेसफुल है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना मैं कहना चाहूँगा मुझे पसंद आया। अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आई डेफिनेटली वॉच द थर्ड पार्ट ऑल्सो, क्योंकि भाई ये बढ़िया जा रहा है। इसकी खास बात है क्या है, इसकी खास बात है कि बाकी का डिटेक्टिव फिल्म तुम देखोगे जो अनग्रेट फिल्में हैं, वो ज़्यादातर अगर बॉलीवुड में बन के आती हैं तो उसमें से डिटेक्टिव की लाइफ पर फोकस कर दिया जाता है और उसकी लव एंगल डाल दिया जाता है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम, उसकी इतना मेंटली परेशान हो चुका है भाई, ये सब चीज़ें दिखाई गई। यहाँ पर जटिल यादव की समस्याओं को थोड़ा सा कॉर्नर करके कि तुम फिल्म में देखोगे तो फिर शायद 10% ही उसके बारे में हमें देखने को मिलता है, बाकी 90% फिल्म हमें आसपास घूमती है। और बहुत सारी फिल्मों के फ्लॉज जानते हो क्या होता है डिटेक्टिव फिल्म में? प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इट्स अ स्टोरी ऑफ अ हीरो इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम सीन, तो सिर्फ हीरोइक काम ही कर रहा होता है वो। और सॉरी लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो एक काम कर रहा होता है, वो कर रहा होता है तभी तो जटिल यादव की हम कहानी देख रहे होते हैं। पर फिर भी उसके साथ साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी अपना दिमाग लगाने में लगा हुआ है, और पुलिस डिपार्टमेंट की जो पॉलिटिक्स है वो भी चलती रहती है। उसके साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी एक बहुत बड़ा अहम पार्ट निभाता है, भूमिका निभाता है इस फिल्म में। और वो सारी चीजें भी एक साथ तुम दिखाते हो ना कि कैसे रियल में एक क्राइम क्या कर रहा है, क्राइम इन्वेस्टिगेट हो रहा है, वो अच्छा लगता है। इसमें के लिए एक आदमी है या सब कुछ केस सॉल्व करने में लगा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें सब लोग सॉल्व करने में लगे हैं उस केस को, और फिर जब वो सॉल्व होकर सामने से आता है तो फिर बड़ा अच्छा लगता है कि कई सारी चीजें सिर्फ उस घर तक की मर्डर सीमित नहीं रह गया है। जैसा कि हमने ओनियन ग्लास में देखी थी हमारी नाइफ्स आउट की फ्रेंचाइजी, उसमें हमने देखा था ऐसा कुछ नहीं है। वहां बाहरी कहानियों को भी थोड़ा सा इंटेंगल किया गया है, कुछ और ज्यादा चीजें जोड़ी गई हैं, और वो इस चीज को ब्यूटीफुल बनाता है। फिल्म का एनवायरमेंट अच्छा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसके बारे में कुछ कहना भी कि हाँ, वो अपना और अच्छा दे सकते थे। एक दो सीन थे राधिका आप्टे उनको किस करती है तो उनका हाथ यहाँ पर आता है, और वो मुझे लगता है ओ
मेथड एक्टिंग का क्या हुआ, कुछ और भी हो सकता था। खैर ऐसे ऐसे भी होता है ग्रेट एक्टर्स के साथ कि कुछ फिल्में वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा उसमें घुसना नहीं होता। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें वो घुसे थे, कुछ उन्होंने मेहनत की होगी इस फिल्म के लिए, इस कैरेक्टर के लिए, कि वो दिखता भी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। सिर्फ उनके साथ साथ और जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया, और अच्छा काम इसलिए भी किया क्योंकि भाई कुछ चीजें नोटिस हो जाती है जब आप एक ऑफिसर प्ले कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और कुछ साइकोलॉजी आती है जिसको आपको दिमाग में रख के उस कैरेक्टर प्ले करना होता है। और जब तुम ऑफिसर्स को देखोगे तो उनका ह्यूमर, उनका पास्ट, उनका जो रियल लाइफ करंट लाइफ स्टाइल है, उसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने प्ले किया है अपने कैरेक्टर को, वो बखूबी समझ में आता है कि ओ अच्छा ठीक है, उन्होंने इसके बैक स्टोरी बारे में सोचा होगा, उन्होंने जिस तरह इसको प्ले किया उसकी साइकोलॉजी समझी होगी, तो वो सारी चीजें इस फिल्म को अच्छा बना देती है। सो माई थम्स अप फॉर दिस फिल्म। अगर मैं इस मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ शायद स्पेशल ही है, थोड़ा सा देख लो, बहुत ज्यादा मत एक्सपेक्ट करो, लेकिन इतना मैं कह रहा हूं कि एक डिटेक्टिव फिल्म होने के साथ साथ ये वर्थ वॉच है, ये वर्थ वॉच है, तुम इसे देखकर खत्म कर सकती हो, बाकी फिल्म में फ्रेश फील होगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड डे।